ये कहानी है दो ऐसी ही आत्माओं की जिनका प्यार मौत से भी ज्यादा गहरा था। एक थी एनाबेल और दूसरा था तात्या बिचू। ये 2023 की बात है। कोलकाता की अन्या नाम की एक लड़की एक पुराना विला किराए पर लेती है। साफ सुथरा, लेकिन वहां अजीब सी ठंड थी और हवा भी चल रही थी और पुरानी चीजें रखी थी। उसे एक लकड़ी की अलमारी दिखती है। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिलती है और डायरी पर लिखा होता है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये दो रूहों की प्यार मोहब्बत का सच है। एनाबेल कोई गुड़िया नहीं थी, वो कभी एक इंसानी आत्मा थी। 1855 में उसकी हत्या एक तांत्रिक ने कर दी थी, जिसने उसकी आत्मा को एक गुड़िया में कैद कर दिया। पर एनाबेल के अंदर एक मासूम दिल अब भी धड़कता था। वो सिर्फ एक साथी चाहती थी जो उससे प्यार करे, ना कि डर। फिर उसकी जिंदगी में उसका प्यार बनके तात्या बिचू आया। तात्या बिचू, एक आत्मा जिसे तांत्रिकों ने जंगल में तंत्र साधना से जन्म दिया था। दुनिया उसे दानव कहती थी, लेकिन असल में वो बस अकेला था। उसकी आत्मा एक दिन भटक रही थी जंगलों में। तब भटकते भटकते वो टूटे हुए मंदिर के पास एनाबेल की गुड़िया से टकराई। उसके बाद उनके बीच कुछ कुछ होने लगा, मानो दोनों पिछले जन्म से एक दूसरे को जानते हो। दोनों की रूहों में एक जैसी तड़प थी, एक साथ रहने की तड़प बोले तो दो जिस्म एक जान। एनाबेल की आत्मा तात्या बिचू से बात करने लगी, गुड़िया हिलने लगी, दरवाजे अपने आप खुलने लगे, लाइट बंद चालू होने लगी, अंधेरे में उनकी प्यार भरी आवाजें गूंजने लगी, आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। तभी एनाबेल ने पूछा, क्या तू भी अकेला है? तब तात्या बिचू ने जवाब दिया, तेरे बिना तो सब अधूरा लगता है, जैसे चाशनी के बिना रसगुल्ला। फिर क्या एनाबेल शर्मा गई और तात्या बिचू के प्यार में दीवानी हो गई। लेकिन कहते हैं ना, प्यार को कहीं ना कहीं किसी ना किसी की नजर लग ही जाती है। फिर क्या वही हुआ जब एक पादरी, फादर दामनिक को इस बात का पता चला। उसने इन दोनों को अलग करने की योजना बनाई। फादर दामनिक ने एनाबेल की आत्मा को होली वाटर और लैटिन मंत्रों से बंद करने की कोशिश की और तात्या बिचू की आत्मा को एक ताबीज में कैद कर दिया। लेकिन जब सेपरेशन रिचुअल हो रहा था, पूरा कमरा थरथराने लगा, भयानक आवाजें गूंजने लगी, खिड़कियां टूटी, शीशे चटक गए और एनाबेल की आत्मा जोर से चीखी, तात्या बिचू, मुझ मत छोड़ना, आई लव यू। और उसके बाद उसे बंद कर दिया गया और गुड़िया को एक कांच के बॉक्स में रखकर चर्च की तहखाने में छिपा दिया गया। फिर वही डायरी पढ़ती अन्या और अचानक उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। आईने पर किसी ने लिखा होता है, मेरा तात्या बिचू कहाँ है? रात को 3 बजे दरवाजा झटके से खुद खुल जाता है और एक भयानक आवाज आती है कि मेरा तात्या बिचू अब भी मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा, उसे लौटा दो वरना सब मरोगे। अन्या को पता चलता है कि उसी विला के पास वो ताबीज दफन है जिसमें तात्या बिचू कैद है। उसे डर लगने के बावजूद वो हिम्मत करके दोनों आत्माओं को फिर मिलवाती है और जैसे ही वो ताबीज और गुड़िया पास आती है, पूरा कमरा तेज लाल रोशनी से चमक उठता है, मानो जैसे भूतिया कमरा हो जिसमें लाल रोशनी हो, भयानक सी। दोनों की आत्माएं एक दूसरे को पकड़ती है और हवा में एक भीषण चीख गूंजती है। तभी तात्या बिचू बोलता है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता और जिसने भी अलग करने की कोशिश की वो नहीं बच पाएगा। चर्च, तांत्रिक, पुलिस, सबको पता चलता कि दोनों आत्माएं आजाद हो चुकी हैं। वे फिर से उन्हें बंद करने की कोशिश करते हैं, पर एनाबेल और तात्या बिचू को फिर कोई अलग नहीं कर सका। अब हर उस घर में जहां कभी प्यार अधूरा होता है, ये दोनों आत्माएं वहां दिखाई देती हैं, कभी डराकर और कभी जोड़कर। फिर अन्य डायरी का आखिरी पेज पढ़ती है जिसमें लिखा होता है, हम अब दो आत्माएं नहीं हैं, हम अब दो जिस्म एक जान है। डरते रहो हमसे, पर हमें जुदा करने की गलती मत करना, क्योंकि हम प्यार की डोर से बंधे हैं।
जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, और जिसने तोड़ने की कोशिश की वो फिर कभी प्यार करने के लायक नहीं बचता।